आज मैं आपको अपनी कथा में सीता माता के पुत्र के बारे में बताने जा रही हूँ। कथा में वर्णन है कि वनवास से वापस अयोध्या आने के बाद श्री राम और सीता जी को पहली बार पता चलता है कि वे माता बनने वाली हैं। सीता के गर्भवती होने की सूचना मिलने पर पूरे महल में खुशियाँ का माहौल फैल गया। राम के साथ साथ परिवार के सभी सदस्य अत्यंत प्रसन्न थे, लेकिन यह खुशियाँ बहुत देर तक नहीं टिकी। जब यह बात प्रजा तक पहुंची तो लोग सीता को शक की नज़र से देखने लगे। जल्द ही यह बात सबको पता चल गई कि सीता जी अपने पति से दूर लंका में रहकर आई है, और यह सब जानते हुए भी श्री राम ने उन्हें अपना लिया। लंबे समय तक रावण की लंका में रहने के बावजूद भी सीता जी अयोध्या के महल में सुखी थी, और यह बात वहां की स्त्रियों को चुभने लगी। अयोध्या की सभी पत्नियों राम का उदाहरण देकर अपने पति का विरोध करने लगी। जब यह बात श्री राम तक पहुंची तो सीता जी ने स्वयं ही अयोध्या छोड़कर जाने का फैसला लिया। लक्ष्मण सीता जी को जंगल तक ही छोड़कर आ गए, जहां महर्षि वाल्मीकि उन्हें आकर लेकर गए। इस समय सीता जी गर्भवती थी, लेकिन प्रजा का ध्यान रखते हुए सीता जी ने एक आम सन्यासी बनने का निर्णय ले लिया। महर्षि वाल्मीकि ने सीता जी को अयोध्या की सभी बातें भूलकर एक समान जीवन व्यतीत करने की सलाह दी। कुछ महीने गुजरने के बाद आखिर वह समय भी आ गया जब सीता जी एक संतान को जन्म देने वाली थी। इस बीच ना उन्हें अयोध्या के साथ किसी प्रकार का कोई संपर्क साधन का प्रयास किया और ना ही वाल्मीकि जी ने कोई वहां पे संदेश भेजा। कहा जाता है कि सीता जी के अयोध्या छोड़ देने के बाद राम अंदर से बहुत दुखी रहने लगे थे। उन्होंने अपना राज अच्छे से संभाला, लेकिन सीता की याद उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन प्रजा को समर्पित कर दिया। सीता जी की याद में श्री राम भूमि पर ही सोते थे। कुछ दिन बीतने के बाद वाल्मीकि आश्रम में नन्हे बच्चे की किलकारी गूंज उठी। सीता जी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। सीता जी के द्वारा संतान को जन्म देने की घटना से संबंधित कई कहानियां प्रचलित हैं। लोक कथाओं के अनुसार तो सीता जी ने एक साथ 2 बालकों का जन्म दिया था, लेकिन महर्षि वाल्मीकि द्वारा रची रामायण में इसका उल्लेख नहीं मिलता, न ही इस बात का कोई प्रमाण दिया जाता है। जिस पुत्र को सीता जी ने जन्म दिया उसका नाम लव रखा गया। लव के जन्म के बाद सीता जी का अधिकतम समय उसके पालने पोषण में ही गुजर जाता था। आश्रम के अन्य लोगों भी उसका ध्यान रखने में सीता जी की मदद करते थे। एक अन्य कथा के अनुसार कुश के जन्म की दूसरी कहानी है, आज मैं वो आपको बताऊंगी। एक दिन सीता जी कुछ आवश्यक लकड़ियां लाने के लिए आश्रम से बाहर के पास जंगल जा रही थी, लेकिन उन्हें यह चिंता थी कि वह लौ को कैसे लेकर जाए। निकलते हुए उन्होंने वाल्मीकि जी से लौ का ध्यान रखने को कहा। सिर हिलाते हुए जवाब में हाँ कहकर वाल्मीकि जी ने लौ को उनके पास बैठने के लिए कह दिया। लेकिन जैसे ही सीता जी कुछ आगे बढ़ी तो उन्होंने देखा कि महर्षि अपने कार्य में इतने व्यस्त है कि लौ की ओर देख भी नहीं रहे। सीता जी ने लौ को साथ ही ले जाने का निर्णय लिया, लेकिन जब उन्होंने लौ को उठा लिया तो महर्षि ने यह दृश्य नहीं देखा। कुछ देर बाद जब महर्षि ने इधर उधर देखा तो उन्हें लौ दिखाई नहीं दिया, और उन्हें यह भय हुआ कि लौ कहीं चला गया हो या किसी जानवर का शिकार हो गया है। वाल्मीकि जी चिंतित हो उठे। वह सोचने लगे कि अब वह सीता जी को क्या जवाब देंगे। सीता विलाप करने लगेगी। इसी डर के कारण वाल्मीकि जी ने कुछ घास पड़े हुए थे उसको उठाकर कुछ मंत्र पढ़े और एक लौ बना दिए। यह लौ हूबहू पहले जैसे लौ की तरह थी। उन्होंने सोचा कि सीता जी के वापस लौटने पर वो उन्हें यही लौ सौंप देंगे और कुछ नहीं बताएंगे। कुछ समय के पश्चात जब सीता आश्रम लौटी तो उन्होंने देखा महर्षि चकित रह गए। उनके पास लौ को पहले से ही देख वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे।
पूछने पर मालूम हुआ कि सीता जी लव को अपने साथ ही ले गई थी। लेकिन नए लव को देखने के बाद सीता जी अत्यंत प्रसन्न हुई। कुश के कारण जन्म होने की वजह से उसका नाम कुश रखा गया और वह श्री राम और सीता जी की दूसरी संतान के रूप में जन्म। हाँ, माता सीता के कोई तीसरा संतान नहीं था। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट कर मेरा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद।